हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं मुनीश शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ जब मेरी शादी हुई। मेरी शादी 16 फरवरी 2010 को हुई थी और उस समय मेरे इन लॉज दिल्ली में रहते थे और परिवार में मेरे सास ससुर, एक छोटी ननद, दो बड़ी ननदें और मेरे हस्बैंड यही थे। और उसके बाद 11 महीने बाद मेरा बड़ा बेटा हुआ। उसके बाद फैमिली में इशू इतने हो गए थे कि मैं और मेरे हस्बैंड अपने छोटू से बेबी को लेके गुड़गांव आ गए थे रहने के लिए। और उसके बाद हम 2 साल रेंट पे रहे। उसके कुछ टाइम बाद 2 साल कुछ 1-2 महीने बाद हम अपना जो खुद का घर है गुड़गांव में, यहाँ शिफ्ट हुए। इस बीच दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी को कि मैं वर्स्ट डेज़ भी बोल सकती हूँ, वो मैंने जिए। क्योंकि इसी 2 साल के दौरान मेरी एक सिस्टर जो 3rd नंबर पे थी, वो भी एक्सपायर हो गई थी। और मेरा छोटू सा बेबी, मतलब उसने जैसे परिवार का सुख नहीं देखा, उस चीज़ को लेके भी मैं बड़ा स्ट्रेस में रहती थी। और उसके बाद जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए तो मैंने यहाँ आने के बाद 2 महीने बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया। और आज भी मैं उसी स्कूल में जॉब करती हूँ। जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो घर वालों ने, सब ने बड़ी खुशी खुशी इस चीज़ के लिए बोला था कि हाँ भाई, जॉब स्टार्ट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने स्कूल में इंटरव्यू दिया, क्योंकि इन्होंने यही बोला था कि ज़्यादा टाइम के लिए हम बच्चे को नहीं रख पाएंगे। एक्चुअली मेरा बड़ा जो बेटा है वो स्पेशल चाइल्ड है, इसको लेके थोड़ा सा रहता ही है घर में। कोई भी ऐसा नहीं है बंदा जो ढंग से सपोर्ट करे। सिर्फ एक वही कहते हैं ना कि आजकल जो भी परेशानी होती है बच्चे के साथ, वो माँ को ही झेलनी पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, हस्बैंड लोग जो होते हैं वो अपनी जॉब में बिजी रहते हैं, तो घर वालों का इतना सपोर्ट होता नहीं है कि भाई हाँ, बच्चे को थोड़ा टाइम हम रख ले अगर आप जॉब कर रहे हो तो। नहीं, उनका भी ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए मैंने अपने बच्चे को क्रच में छोड़ती थी और उसके बाद मैं अपने स्कूल जाती थी। मैंने जॉब की उस टाइम पर 3 सवा 3 साल, 3.5 साल के आसपास मैंने जॉब की। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि उनको बैक में कुछ पेन होता है और उसकी उनकी सारी नेक और पूरी बैक मतलब जैम हो रखी है और उसके लिए उनको कुछ ट्रीटमेंट लेना है। और कोई बंदा आया था जो जयपुर से आया था, उस बंदे को 10 डेज़ यहीं रहना था। तो माताजी ने बोला कि देखो, काम के लिए तो हम चलो ठीक है किसी को लगा भी ले, लेकिन हम खाना किसी और के हाथ का नहीं खाएंगे। और खाना तो जाहिर सी बात है प्रॉपरली टाइम से ही देना पड़ता है। उनके लिए मैंने इस बात को सोच के जॉब अपनी छोड़ी, ठीक है। और लेकिन बाद में मुझे मिला क्या, मुझे यही मिला। 10 डेज सेवा करने के बाद में 11वें दिन इन्होंने, जब उनको कोई फ़र्क नहीं लगा उस ट्रीटमेंट से, तो इनको लगा कभी ये बात इस तरीके से ना चली जाए कि भाई हाँ, मुनेश ने तो हमारी सेवा की है। इन्होंने 11वें दिन घर में बहुत बड़ा हंगामा कर दिया और मतलब बात को इस तरीके से फेरा कि हाँ, हम तो मतलब करवाना ही नहीं चाहते सेवा। और फिर उस बंदे को भी घर से भेज दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने अपनी जॉब तो छोड़ ही दी थी। फिर कुछ दिन बाद मेरा छोटा बेटा कंसीव हुआ और उसके बाद मेरा छोटा बेटा जब हुआ तो उसके लिए भी माताजी ने ये बोला कि मैं बच्चे को नहीं रखूँगी, ना ही हम यहाँ पर, मतलब भाई जैसे बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ उसको जापा बोलते हैं, 1-1.5 महीने का जो रेस्ट होता है। तो उन्होंने बोला ना तो मैं करूँगी ना मेरी बेटियाँ करेंगी। मेरी 3 नंदे हैं और तीनों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम आ सकते हैं, तीनों ने मना कर दिया। तो इस वजह से मैंने मेरे हस्बैंड से बात की कि भाई आपकी माताजी और आपकी बहनें ये बात कह रही हैं। तो हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि आप एक काम करो, अपने
मतलब जैसे भी 9th मंथ शुरू हुआ तो मुझे मेरे मायके छोड़ के आए। और उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि मतलब जब इन्होंने बोल दिया तो ये कुछ नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है उस टाइम पर औरत का एक नया जन्म होता है जिसको लेके वो काफ़ी कमज़ोर होती है और उसकी पूरी देखभाल की ज़रूरत होती है। तो मुझे मेरी मम्मा के घर छोड़ के आ गए, क्योंकि उनको लगा था कि लगा था क्या, उनको पता था इस बात का कि मेरी मम्मी मेरा अच्छे से ख्याल भी रखेंगी और बच्चे को भी ढंग से रखेंगी। इसकी वजह से फिर वो मुझे वहाँ छोड़ के आए। फिर मेरा छोटू बेबी जो है जियांश, वो मेरे मायके में ही पैदा हुआ और वहीं पर मैं 1.5-2 महीने रही। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ लेकर आए। फिर आफ्टर दैट ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मेरी सिस्टर की शादी थी, उसके लिए मैं गई और वहाँ से आने के बाद उसके बाद फिर करीबन 2 साल बाद मैंने मेरा स्कूल फिर से ज्वाइन कर लिया और आज मैं उसी स्कूल में जॉब कर रही हूँ। और लगभग ऐसे ही चलते 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 आज तक भी मैंने ज़िंदगी के इतने कुछ मैं क्या ही बोलूँ, इतना मतलब अच्छा और बुरा टाइम देखा है मैंने। ज़िंदगी से बहुत सबक लिए हैं। एज मेरी ज़्यादा नहीं है लेकिन बावजूद उसके मैंने ज़िंदगी से बहुत सारे सबक लिए हैं। अपनी ज़िंदगी में एक जवान बहन को खोया है, मेरे हस्बैंड भी चले गए, ठीक है। और जैसे ही कोविड टाइम शुरू हुआ, कोविड टाइम के अंदर मेरी जॉब भी, जाहिर सी बात है प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो गए थे। तो हमारे स्कूल में भी यही हुआ कि सभी टीचर्स को बोला गया था कि आप लोग भाई अगर कोई और काम करना चाहो तो कर सकते हो। और उस चीज़ के लेके 2 साल ऐसे ही निकल गए। बाद में फिर मैं अपने स्कूल गई तो मेरे हस्बैंड की, कोविड के बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब के बाद हमने मेरे हस्बैंड का बहुत ट्रीटमेंट भी कराया। लगभग 11 महीने तक उनका ट्रीटमेंट चला लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं निकला उस चीज़ का। और लास्ट में 30 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और ये वो दिन है जो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन जिसको कह सकती हूँ मैं, वो था। और मैं इस दिन को कभी याद नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे क्या, मुझे लगता है सभी के हस्बैंड, सबकी हर एक औरत के हस्बैंड उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा सा सवेरा होते हैं। और जाहिर सी बात है मेरा सवेरा उस दिन डूब चुका था। तो आज तक की ये कहानी रही है दोस्तों। अब मैं सोच रही हूँ मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानियाँ और अपने कुछ अच्छे बुरे पल आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।